मैं अब जिस घर में पैदा हुआ ना, वो 5 मरले का मेरा भाई घर है मेरी वालदा के नाम। आज भी उसी घर में रहता हूँ। जन्नत अलिशबा पापा बड़ा घर। मैं कहा बेटा जब शादियाँ होंगी जाके जो मर्जी कर लेना। अच्छा, इनकी तरतीब क्या है, बड़ी छोटी और सबसे बड़ी माशाल्लाह सहर है, ठीक उसके है। बाद जन्नत है, उसके बाद अलिशबा है। ये तीनों बहनें ना आपस में बस एक कमरे में रहती हैं। कोई सहेली नहीं बाहर की, आपस में ही दोस्ती है, आपस में ही लड़ना है, आपस में ही प्यार करना। ये क्या है पीएचपी के बारे में थोड़ा सा पहले बता दें। बेसिकली ये जो है ना क्रिमिनल्स, पुलिस एंड पब्लिक, ये एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के 3 कोने हैं। आप कोई से 2 कोने मिला दें, तीसरे को रास्ता नहीं। फोन एक आता है जी ताड़े बच्चे ने फड़ लिया है, इन्हें पैसे दे, उन्हें पर्चा देने लगे हैं 302 का पर्चा। पीछे उस बच्चे की फिर आवाज़ भी आती है, वो रो रहा होता है, प्लीज़ बाजी मुझे बचा लें, मामू मुझे बचा लें। हमारे एक दोस्त को आया था फोन, उन्होंने कहा जी आपके बेटे को इस तरह मार देंगे। उसने कहा मेरी अभी शादी नहीं हुई, मार दो। बड़े उस वक्त ये सोचा गया कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो हाईवेज और लिंक रोड्स पे रहे। हाईवेज पे कोई भी मसला हो, कोई भी मसला, 1124 पे कॉल करें। आपकी गाड़ी खराब हो गई है, टायर पंक्चर हो गया है, फ्यूल खत्म हो गया है, जस्ट डायल 1124। हमारे 24 अफसरान ने शहादत का जाम नोश किया है इसी तरह आप सबको सिक्योर करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फ़ारूक शो में खुश आमदीद। आज जो मेरे मेहमान हैं हमें बहुत ही प्यारे हैं, अजीज़ हैं और पुलिस से इनका ताल्लुक़ है और शख्सियात के कई पहलू हैं जो आगे गुफ्तगू में चलकर खुलेंगे। मिर्ज़ा अंजुम कमाल, वैसे लोगों ने इनको बड़ा सर्च किया होगा, आपने कहीं ना कहीं ने देखा भी होगा डेफिनेटली। मैं इनका जो पूरा तारुफ है ना वो तो आगे जाके खुलेगा, बातें होंगी, लेकिन मैंने सच्ची बात तो ये है कि मुझे इनके घर जाने का कई मरतबा मौका मिला। तो जो इनकी हसास तबीयत है, फिर जो इनका आर्ट से और जो अदब की दूसरी जो है ना पहलू, वो भी बड़े इनके ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह। और एक सबसे अच्छी बात है, खुश अखलाक इंसान है, एक बड़े ऑफिसर, एक बड़े इंसान उससे बढ़ के। मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जनाब आज हमारे लाहौर के यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी इसी से ज़्यादा का शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस फोर्स में, पुलिस फोर्स में, जैसे अभी तो आप एसपी हैं, पीएचपी के फैसलाबाद रीजन को देख रहे हैं आप, लेकिन ये आप फोर्स में आए कैसे थे? ये कब का वाकया और कैसे हुआ था? ये 1995 में मैं थ्रू पीसीएस मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा जी, मुझे शौक़ था यूनिफॉर्म का, ठीक है। तो मैं पायलट बनना चाहता था पहले। सबसे पहले मुझे पायलट का बहुत ज़्यादा शौक होता। बेटा हूँ मैं अपने पेरेंट्स का। माई फादर वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही सर्व्ड इन फौजी फाउंडेशन 30 ईयर्स। ठीक है। तो मुझे कुछ फ़ौजियों और ये कुछ यूनिफॉर्म फोर्सेस से बड़ा लगाव था। फिर पायलट का एक शौक़ हो गया। मैं आईएसएसबी के लिए गया टेस्ट देने, क्वालिफाई करके जब मैं मेडिकल में गया, उन्होंने कहा जी आपकी आई साइट बहुत वीक है, आप कभी भी पायलट नहीं बन सकते। तो वो एक ख्वाब थोड़ा सा वहाँ से टूटा। तो बस फिर यूनिफॉर्म का शौक़ था। पुलिस इंस्पेक्टर की सीटें आई, वो पहली दफ़ा अपीयर हुआ, नहीं क्वालिफाई कर सका। 95 में अपीयर हुआ तो मिल गई सीट। बस फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ठीक है, इट्स अनफ, शौक़ यूनिफॉर्म थी, मिल गई। तो वाले साहब वगैरह भी यही चाहते थे, आपके शौक़ के साथ खड़े थे वो? अब्बू का ये था कि जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करो। उन्होंने कभी मुझे कोई मतलब पाबंद नहीं किया कि ये करो और ऐसे करो। तो 1995 में आप आ गए जी, 1995 में थ्रू पीसीएस। तो फिर कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ ड्यूटीज़ हुई, कहाँ कहाँ मौका बस फिर मिला? ये तो अब देखें ना, अब ये तकरीबन ये भी काफ़ी लंबी उम्र होगी इसकी भी, 28 साल होने वाले हैं। उसमें मैं सबसे पहला जो था एसएचओ में रब्वा था, जो अब चुनाब नगर कहलाता है। ये बात है सन 1999 की, व्हेन आई फर्स्ट पोस्टेड देयर। बस उसके बाद फिर चल सो चल एसएचओशिप, फिर डीएसपी भी अच्छी, मतलब जितने बड़े सर्कल हमारे हैं उसमें मैं रहा हूँ। फिर एसपी प्रमोट होकर इस वक्त स्पेशल ब्रांच में था, तो वहीं एसपी स्पेशल ब्रांच कंटिन्यू किया। फिर एसपी एडमिन फैसलाबाद रहा और अब तकरीबन पिछले 2 सवा 2 साल से पंजाब हाईवे पेट्रोल फैसलाबाद रीजन को हेड कर। चलें, ज़बरदस्त। मुझे तो खुद भी मौका मिला, देखने वालों को बताता हूँ कि ये जो है ना पीएचपी यानी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने देखा है, यानी इसी यूनिफॉर्म में लोगों को देखा है कि वो जब हम जाते हैं मोटरवेज से उतरते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं, तो हाईवेज पे हमें लोग नज़र आते हैं, गाड़ियाँ नज़र आती हैं और ये यूनिफॉर्म। अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबा जोड़ा इनके तारुफ नहीं, लेकिन मेरे साथ खुद एक वाक़या हुआ था। मुझे ये बताएं, जो रिंग रोड्स हैं वहाँ पे क्या होता है? नहीं, वो और पुलिस है। वो और पुलिस है। अच्छा, रिंग रोड से मुझे शायद कहीं का वाक़या है, मुझे याद है कि आपकी शायद किसी नौजवान ने हमारी मदद भी की थी, हमारी गाड़ी वगैरह बंद हो गई थी। वो फिर मुझे आज मौका मिला, आप लोगों की ब्रीफिंग देखी ना पूरी, तो पता चला कि यार ये तो बड़े बड़े ज़बरदस्त हीरे भी हैं और ये काम इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं। ये क्या है पीएचपी के बारे में थोड़ा सा पहले बता दें, ये क्या है, काम क्या है इनका? पंजाब हाईवे पेट्रोल, आपको पता होगा शुरू में ना, मतलब ये 2005 में बनी। उससे पहले हाईवेज पे वारदात बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ जी। मतलब फ्लाइंग कोच लूट ली, बसेस लूट ली, बारातें लूट ली।
बड़े उस वाक़यात वक्त थे। ये सोचा गया कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो हाईवेज और लिंक रोड्स पे रहे। तो इनिशियली इसका तकरीबन 550 पोस्ट बनी थी पूरे पंजाब में, अभी 360 बनी है अभी तक। तो इनका काम बेसिकली होता है हाईवे को सिक्योर करना और जो लोग हैं उनकी मदद फराहम करना, यानी बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड है। ठीक है। उसमें जैसे 11-22 भी उसी वक्त आया, 11-24 भी उसी वक्त, हमारा कॉल साइन 11-24 है। आपका 11-24 है? 11-24 यानी हाईवेज पे कोई भी मसला हो, कोई भी मसला, 11-24 पे कॉल करें। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, टायर पंक्चर हो गया है, फ्यूल ख़त्म हो गया है, जस्ट डायल 1124। वाह, अगर वो हमारा बीट एरिया है पंजाब हाईवे पेट्रोल का, तो विद इन मिनट्स हमारी आपको पेट्रोलिंग व्हीकल रिपोर्ट करेगी। आप टायर नहीं बदल सकते, वो टायर बदलेंगे। क्या बात। आपका फ्यूल ख़त्म है, वो साथ आपके जाएंगे पेट्रोल पंप पर। मीनवाइल आपकी गाड़ी और गाड़ी में आपकी फैमिली, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमारा बावर्दी मुसल्ला कांस्टेबल पहरा देगा और वहाँ से वो आपको पेट्रोल ला के वापस लेके आएंगे। गाड़ी ख़राब हो गई है तो टो चेन करके वर्कशॉप लेके जाएंगे। बल्कि यहाँ तक कि आप लेट नाइट किसी लिंक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और यू फील इनसिक्योर कि कोई वारदात ना हो जाए, कुछ मिसहैप ना हो जाए, मेरे साथ बच्चे हैं, फैमिली हैं, ठीक है। जस्ट डायल 1124, आपको हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल एस्कॉर्ट करके अपना इलाका क्लियर कराएगी। यानी आपको लग रहा है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत को खतरा महसूस हो रहा है या आपको लगता है कि यार मैं अकेला, वारदात हो जाएगी, कुछ हो जाए, तब भी ये तब करेंगे? भी आपको सपोर्ट करेगी। अच्छा, एक आम रवैया तो ये है ना कि हम पुलिस वालों को कहते हैं, उन्होंने कहा कुछ तो हुआ नहीं है, हम क्यों आए हैं, ये क्यों? नहीं, हम लोग यही, ये सर्विस ओरिएंटेड, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारा जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है, क्योंकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी हैं, इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, उसमें क्राइम भी है, उसमें एक्सीडेंट भी है, 99% वी आर दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सबसे पहले हम पहुँचते हैं। क्योंकि एक तो ये हम होते रोड पर हैं, 24/7 हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हर वक्त हमारी गाड़ी उसमें सब चीज़ें। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे आईजी साहब ने अब हमें इख्तियारात बहुत ज़्यादा दे दिए। पहले से हम ये मतलब ये सर्विस ओरिएंटेड थे, अब हम उसको अगले स्टेप पे चले गए। हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू हो गई। हमारी हर पोस्ट पे, आप किसी पोस्ट पे चले जाएं, आपने FIR की कॉपी लेने, नंबर बताएं, FIR की कॉपी आपको दे देंगे। आपने कहना जी मैंने रपट लिखानी है, आपका रपट लिख देंगे। अच्छा, ये हर PHP पोस्ट पे, हाँ जी, रपट भी लिख देते हैं, यहीं पे हो जाएगी। आप लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, लर्नर लाइसेंस आपका बन जाएगा। मतलब आप वो जो आप आपने वो जो टेनेंट रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब आपने कोई किराएदार है, उसको पहले थाने जाना है, लंबा चौड़ा काम होता है, तो आप हमारी पोस्ट पे जाके टेनेंट रजिस्ट्रेशन करा लें, वो भी आपके यहाँ वो भी हमारे पास आ गए। अच्छा, लेकिन पहले आपको बनाते वक्त, यानी इस फोर्स को बनाते वक्त तो कुछ और आइडिया था? नहीं था, उस वक्त भी था, लेकिन अब चूंकि हम पूरे पंजाब में लिंक रोड पे बैठे हुए हैं, अब उसको दायरा फैला दिया गया। तो आपकी ये इसको जिस तरह बाकी तो होता है ना पुलिस स्टेशन, आपका क्या वो कहलाता है? पंजाब पेट्रोलिंग पोस्ट। पेट्रोलिंग पोस्ट आपने देखा वो एक ही तरह का उसका है स्ट्रक्चर ना तमाम पूरे पंजाब में। हाईवेज पर आपने अक्सर देखी होगी, बिल्कुल वो बोर्ड लगा होता है, हाँ, पंजाब हाईवे पे, हाईवे, और उसका वो बनी होती है लाल रंग की बिल्डिंग है, लाल रंग की ईंटें हैं, और वो बिल्कुल। तो वो ये अब हमने उसमें अच्छा, मैं किसी दिन अंदर चला जाऊंगा, आज मैंने कभी आज मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे फैसलाबाद का भी चक्कर लगाएं, मैं आपको खुद पोस्ट विजिट कराऊँ और हम प्रैक्टिकली सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। मतलब हमारी अभी 4 पोस्टों पे ड्राइविंग लाइसेंस भी बन रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल भी बन गए हैं। बल्कि अभी हमारे आईजी साहब की हिदायत पे और हमारे जो एडिशनल आईजी और DI साहब हैं, हमने कुछ थोड़ा आगे गए हैं कि हम अब जो सीरियस वायोलेटर्स होंगे, अच्छा, मतलब जिस पे पर्चा हम दे रहे हैं या कुछ बड़ा जुर्माना कर रहे हैं, उनको 2 घंटे की हमने क्लास भी देनी है। उनको बिठा के उनको कागज़ में उनके रख लेने कि ठीक है जी। अब फिर उसमें मैंने चूँकि ये किया है, मैं अभी रिसेंटली जापान गया था, तो वहाँ मैंने ये देखा कि मैंने रिन्यू कराना था, तो वहाँ रिन्यूअल पे भी 2 घंटे की क्लास आपको लेते हैं, आप जाके ना ट्रैफिक की क्लास। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक क्या है कि जी आपने बना लिया बस, अल्लाह हाफिज़। नहीं, उन्होंने कहा जी 2 घंटे की आपकी क्लास भी होगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी। उसका जी आप कहाँ पे रहते हैं? मुझे फ़लाँ जगह रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ये करीब करीब आपके फ़लाँ दिन यहाँ पे होगी, फ़लाँ दिन यहाँ होगी, जहाँ से आपको कन्वीनियंट हो आप जाके क्लास ले लें, हम पहले लेकिन 2 घंटे की क्लास लें, आपकी बुकिंग करा देते हैं वहाँ। ठीक है। तो फिर वही पैटर्न मैंने अपने रीजन में अडॉप्ट किया। मेरी 4 पोस्टें, मतलब देखें ना, हमारे तो एक हाईवे से गुजर रहा है बस वाला या ट्रक वाला, पता नहीं किधर से रहने वाला है, किस शहर का रहने वाला है, तो बजाय इसको कि हम उसी पोस्ट पे पाबंद करते हैं कि नहीं यहीं पे आपकी 2 घंटे क्लास होगी, उसको हमने कहा भाई ये कागज़ रख लिया, अब ये आपका पड़ा हुआ है कि जुम्मे वाले दिन फ़लाँ जगह होगी, हफ्ते को फ़लाँ जगह होगी, पीर को, आपको जहाँ कन्वीनियंट होते हैं आप बता दें। उन्हें हम बता देंगे, आप वहाँ 2 घंटे क्लास लें, आपको पूरे ट्रैफिक रूल्स, रोड सेंस समझाई जाएगी, वो उससे ओके करवा के अपने कागज़ लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी क्लास होती है उसमें सिर्फ ये रोड साइंस और इनके ऊपर बातें होती हैं? हम ट्रैफिक पे बात करेंगे। ट्रैफिक पे बात, ट्रैफिक वायलेशन ट्रैफिक की है ना ज़्यादातर हमारे। ठीक है, ज़बरदस्त।
तो मैं तो आज आपकी तकरीब से भी बड़ा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि ताज़ा हम कर रहे हैं तो बंदे के ऊपर असरात भी होते हैं। जी। वो क्या है जी साहब ने ऐलान किया कि अगले मरले में हम कोई ट्रैफिक लाइसेंस के भी कोई क्या कर जी, वो ट्रैफिक लाइसेंस हमें दे दिए गए हैं और उसके साथ LTV लाइसेंस हमें मिल जाने कुछ अर्से तक, ये दूसरे लाइसेंस। यानी आप लोग जारी करने वाली उसमें हाँ जी, अथॉरिटी में आ जाएंगे। अभी हम जो हमारे पास लॉगिन है वो ट्रैफिक वालों का लॉगिन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ट्रैफिक और हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं और मतलब इससे बड़ी सहूलत हो गई। आपको पता है IG साहब का इनिशिएटिव जो ये सबसे खूबसूरत है ना लाइसेंस के हवाले से, हर शहर में 24 घंटे लाइसेंस बन रहे हैं। 24 घंटे। मुझे लगा सर ये लाहौर तक है। नहीं, फैसला हर बड़े शहर में रात 24 घंटे जब मर्जी कोई रात जाके 2 बजे आप जाए, आपको टीम मिलेगी, आपका टेस्ट लेगी। ये बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन जी कमाल है जी, अल्लाह करे कि ये जो आपकी पेट्रोलिंग पुलिस है इसने क्या काम किया, मुझे देखने का मौका मिला, लेकिन मैं चाहूँगा लोगों के साथ शेयर करें। जी, हमें पुलिस ऐप मिली थी ये इस साल के जनवरी में ना, पिछले साल के जनवरी में एक पुलिस ऐप है। ठीक है। उसमें हम आपका शनाख्ती कार्ड जिसका भी डालेंगे, अगर वो पुलिस वांटेड है, लाइक PO है या CA है, तो वो फ़ौरन हमें ट्रेस हो जाता है। तो हमने एक साल में फैसलाबाद रीजन ने तकरीबन 33 लाख अफराद को चेक किया। अच्छा, 33 लाख अफराद ऐप के जरिए? इस ऐप के ज़रिए, जिसमें से 604 इश्तहारी थे जो हमने गिरफ्तार किए और तकरीबन 600 के करीबी अदालती मफरूर थे जो अदालतों में नहीं जाके पेश हो रहे थे। वो इसमें यानी पूरे पाकिस्तान का डाटा मौजूद है। इसी तरह इसी ऐप में स्टोलन व्हीकल्स का भी है। फैसलाबाद रीजन ने इन 4 शहरों में, फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट में, हमने तकरीबन 11 लाख व्हीकल्स को सर्च किया, चेक किए, जिसमें से तकरीबन 400 के करीब जो थी वो स्टोलन व्हीकल थी जो हमने उनके मालिकान के हवाले किए। उसमें मोटरसाइकिल्स भी थी, कारें भी थी, रक्शे भी थे। तो ये वो सर्विस है जो एक अलहदा है, जो हमने सर्विस रेंडर की। फिर हमारे जो अच्छा, मैं समझता हूँ जो सादा खूबसूरत काम था, अभी पिछले दिनों भी बल्कि एक हमने उसकी फिर वीडियो भी बनाई कि एक बूढ़ी माई फिर रही थी सड़क पे, तो वो लड़कों को हम लॉस्ट एंड फाउंड में भी जाते हैं, उनको रोका, बेचारी रास्ता भूल गई थी। उनको फिर हम पोस्ट पे, मुझे पता लगा, मैं कहा फ़ौरन पोस्ट पे ले जाओ, सर्दी बहुत है, इनको वार्म कपड़ा, वो 2 चीज़ें दो, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ और सोचो कि कहाँ से आ रही हैं, ढूंढो इनका घर। हमने वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, तमाम ग्रुप्स में अपने डाल दिया। फिर मुतलका थानों में जब हमारे गया तो कहा जी इसके बेटे ने तो रिपोर्ट कराई हुई है, अपनी माँ को ढूंढ के पागल हो गया ये। फिर उसे कहा जी आपकी माँ फलां जगह मौजूद हैं। वो आया और उन्हें बहुत ही मतलब ज़ाहिर है माँ बेचारी घर से निकल गई और वो रास्ता भटक गई। लाइकवाइज अभी 3 बच्चे हमें मिले चिन्योट पे जो घर से निकल आए माँ बाप की लड़ाई की वजह से। उनका घर हमें 4-5 घंटे लग गए ढूंढने में, समझ नहीं आ रहा था। तो मुझसे बात हुई, मैंने कहा बेटा चेक करो पैदल आ रहे हो? जी पैदल आ रहे हैं। कब से निकले? मैं कहा सोच लो कि एक दायरा बनाओ कि इतने घंटों में कितनी दूर से बंदा आ सकता है। फिर उसमें जितने दायरे में घर आ रहे हैं उन तमाम गांव आ रहे हैं, क्योंकि रूरल था स्टेशन, तो उसमें मस्जिदों में ऐलान कराओ। फाइनली वही फाइंड उनके माँ बाप मिल गए, फिर उनकी सुलह भी करवा दी और बच्चे इस तरह वाले इस तरह मतलब। अच्छा, ये मैं आज भी सुन रहा था कि जी इतने सैकड़ों में बच्चे थे जो मिलवाए। बिल्कुल, लॉस्ट एंड फाउंड उसमें सारा ये हमने किया। तो ये अच्छा, आप ये जो डाटा चेक करते हैं ये क्या, यानी ये लोग जो हाईवेज के ऊपर आते हैं उनका डाटा चेक किया जाता है, किस तरह से इनका डाटा? हमारी जो पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस है ना, ये एक लिमिटेड इसका एरिया होता है। मतलब एक पोस्ट है उसका जो रोड है ना उसकी तकरीबन 30 किलोमीटर -+ है। ये रेस्ट्रिक्शन है कि इससे बाहर नहीं जा सकते हम। लेकिन उसमें हमारा जो भी है उसमें हम चेकिंग भी करते हैं, जो उस पर रोड पे आता है उससे भी चेक करते हैं, जो मदद है वो भी हम उसी पर करते हैं। मतलब देखें ना, हमने इसमें असले भी ढूंढे, नारकोटिक्स के 261 पर्चे दिए, 9 क्लाशनकोफें, 20 राइफल, 28 गन, 123 पिस्टल, ये हमने पिछले 1 साल में रिकवर किया क्रिमिनल से। तो वो हम लेकिन हम रहते अपनी बीट एरिया में। ठीक है, आप कहते हैं ये हमारा स्पेसिफिक एरिया। हाँ, उसमें हमने इससे बाहर नहीं निकलना, इससे बाहर की कोई और जिम्मेदारी। गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए हैं, जैसे ही वो बाहर जाता है तो ब्लिंक हो जाता है। अच्छा, ये आपकी अपनी गाड़ियों में ट्रैकर्स? तमाम गाड़ियों में ट्रैकर है हमारी। तो यानी इससे आपकी अपनी हदूद का वो सारा पता होता है। ठीक है, तो आप वैसे तो बेशुमार वाक़यात, लेकिन कोई हमें ऐसा वाक़या भी सुनाए ना जिससे पता चले कि लोगों को आगाही भी मिले। यानी लोग, ये व्हीकल्स ही है ना जो हाईवेज पे जाती हैं, तो लोग भी तो वारदातों के नए नए तरीके ढूंढते हैं कि वारदात जैसे जैसे पुलिस होशियार होती है, चोर एक हाथ आगे जाने की कोशिश कर रहा है। हमारा तो देखे ना चोली दामन का साथ है। हाँ जी, हम एक साथ साथ चलते हैं। बेसिकली ये जो है ना क्रिमिनल्स, पुलिस एंड पब्लिक, ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के 3 कोने हैं। आप कोई से 2 कोने मिला दें, तीसरे को रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक। मतलब पंजाब पुलिस या पुलिस और पब्लिक मिल जाए तो क्रिमिनल के लिए कोई रास्ता नहीं।
अगर क्रिमिनल और पब्लिक मिल जाए तो पुलिस भी के लिए कोई रास्ता रास्ता नहीं नहीं है। है, ठीक है। या पुलिस और ये मिल जाए, क्रिमिनल मिल जाए, हम और क्रिमिनल, तो पब्लिक फारिग है। तो इस ट्रायंगल के कोई से दो हिस्से, और ज़्यादा बेहतर ये कि पब्लिक और पुलिस साथ में मिल जाए। तो हमारा जो ये प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, जैसे मैं आपके भी आया हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, इन प्रोग्रामों से हमें वो जो एक गैप है उसे ब्रिज करने में मदद मिलती है। हम लोगों तक पहुँचते हैं कि हम आप में से ही हैं, आप लोग हमारे हैं, हम आप में से हैं, और आपके लिए ही कर और रहे हैं। आपके लिए ही कर रहे हैं। देखें, रात के वक्त धुंध में सब लोग घरों में बैठे होते हैं, हम पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि किसी के साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। सबके घर हैं, सब किसका दिल करता है बाहर निकले, बिल्कुल तो हम लोग, और फिर हम आसान टारगेट भी होते हैं कि दूर से नज़र आता है पुलिस वाला, पुलिस वाले बहुत इजी टारगेट है ना। तो हम तो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हमारे पंजाब हाईवे पेट्रोल ने जब से ये बनी है, हमारे 24 अफसरान ने शहादत का जाम नोश किया है, इसी तरह आप सबको सिक्योर करते हुए। तो आम तौर पे ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस क्या हैं इसमें, यानी ये पेट्रोलिंग पुलिस को चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस एज सच नहीं है। हम लोग, मतलब मैं खुश हूँ, मैं इस फोर्स को पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने बड़ा लोगों को मदद दी है। आपको सर्विस रेंडरिंग जो है उसमें देखें, मैं तो अपने फ़ोर्स को एक ही बात हदीस सुनाता हूँ अच्छा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा सहाबा कराम के साथ, तो आपने उन्हें फरमाया कि जन्नत में एक ऐसा ग्रोह भी होगा जिस पे अंबिया और शोदा रश करेंगे। तो बड़े हैरान हुए कि अल्लाह के नबी रश करेंगे, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो हमारे प्यारे आका ने जवाब दिया कि वो लोग होंगे जो बग़ैर किसी तमा और लालच के मेरे बंदों के काम आएंगे और उनसे प्यार करेंगे। वाह। तो मैं अपनी फ़ोर्स को कहता हूँ, यार हमें तो इस बात की तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन आप सर्विस ओरिएंट होकर सोचो कि हमने लोगों के काम आना है, हमने बगैर देखे प्यार करना है कि किसी का कैसे फ़ायदा होगा। अभी पिछले दिनों एक बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ हमारे फैसलाबाद में ना, खुर्डियाँ वाला एक ड्रामा वाला मोड़ है। ठीक है। वो 4 लड़के आ रहे थे किसी, मतलब फातिया से, वो छोटी सड़क से बड़ी सड़क पे चढ़े, यानी हाईवे पे चढ़े। पता नहीं रात का वक्त था, स्पीड थी क्या थी, मतलब रात में अंधेरा था, 4 बजे का टाइम था। उधर से पूरी स्पीड पे बस आ रही थी, एक बस ने हिट किया, चारों लड़के मौके पे मर गए, और वो बस भी एक होटल में टकराई, उसका ड्राइवर भी मर गया, कुछ ज़ख्मी भी हुए। तो बड़ा तकलीफ देह था हम सब के लिए, ज़ाहिर है। फिर मैं वहाँ पहुँचा, फिर चौक उसको बुलाया, फिर हमने रोड जो डिज़ाइनर उनको बुलवाया, हमने फिर वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर बनवाया ताकि अचानक कोई ना चढ़ सके बड़ी सड़क पे, उसे ब्रेक लगानी पड़े। वहाँ बोर्ड लगवाए हमने कि इस पे आगे बड़ी सड़क आ रही है। तो ये वो काम है जिससे पता नहीं किसको फ़ायदा होगा, लेकिन कोशिश ये है कि आपको नहीं पता हम उस ग्रुप में आ जाएं जिस पे, जो मेरे नबी ने फरमाया कि जिस पे नबी और शहीद रश करेंगे। अच्छा, तो आम ये जो पहले तो ये तो पुरानी बातें हो गई, अब पता नहीं ये होती हैं या नहीं होती। इन दिनों ये बसों में वारदात को लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ बहानों से कभी कोई चीज़ खिला के ये वो, तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं है, शायद कंपनी कल्चर आ नहीं, गया। वो एक्चुअली ना ये नौसरबाजी होती है, हाँ जी, हाँ जी, इसे नौसरबाजी कहते हैं, होती है, लेकिन अब ये बहुत कम हो गई है। ठीक है। उसकी वजह है कि अब जगह जगह हम लोग ना, आप देखें ना, आप यहाँ से अगर फैसलाबाद हाईवे पे जाते हैं तो हमारी कम से कम एक हाईवे पर को 3 से 4 पोस्टें मिलेंगी। वो जगह जगह चेक कर रहे हैं, बसों को भी रोक रहे हैं, वैगनों को भी रोक रहे हैं, गाड़ियों को भी रोक रहे हैं। तो वो शायद थोड़ा सा उन्हें ही पता लग गया कि हम काबू आ जाएंगे जल्दी इनके, तो थोड़ी सी नौसर, अब ज़्यादातर नौसरबाजी आपके ये साइबर क्राइम टाइप हो रही है कि फ़ोन आता है, मैसेज आता है, इतने पैसे आपका इनाम निकल आया, या जो भी है। आप कह रहे हैं कि इसके वो पूरे पैटर्न ही चेंज हो गए ना, पैटर्न चेंज हो गए थोड़ा सा, वो भी एडवांस हो गए ना, एडवांस हो गए। उन्होंने कहा ये इनाम वाले इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। ये वाला, वरना ये पहले तो बड़े मशहूर वाक़यात थे ना जी, वो बंदे ने क्या जी मेरा बेटा हो गया, मैं जा रहा हूँ मुबारकबाद देने जा रहा हूँ, तो एक्साइटेड हो गए, सबको आजकल मिठाई होता है, मेरे भी कुछ अजीज इसमें हुए कि वो फ़ोन एक आता है जी, ताड़े बच्चे नू फड़ लिया है, इन्हें पैसे दिओ, इन्हें पर्चा देन लगे, 302 का पर्चा ते फलाना ते ढिमका। वो मैं जरा भाई नहीं लीजिए, किसी ने तो फ़ोन बंद किया था, इन्हों मार देना है, यदि बेशक आवाज़ सुन लो, पीछे उस बच्चे की फिर आवाज़ भी आती है, वो रो रहा होता है, प्लीज़ बाजी मुझे बचा लें, मामू मुझे बचा लें। तो बल्कि ऐसे मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहता है यार वो अंजुम ऐसे ऐसे ना वो पकड़ा हुआ है, वो भांजा मेरा ना वो रो ही जा रहा था पीछे, तो बताओ क्या करें ना, वो 50,000 कह के फ़ौरी ऑनलाइन कराएं। मैंने कहा भाई आपका भांजा घर में सो रहा है, क्या कर रहा है यार, वो रो रहा है पीछे। मैंने कहा तू अपनी बहन से पूछा तूने कि नहीं वो परेशान हो जाएगी? मैंने कहा पूछो तो सही। ठीक। उसने पूछा, कह रहा है वाकई घर पे सो रहे हैं। अच्छा, आपने ऐसे अपने उसके मुताबिक, मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। ठीक है। अब हमारे एक दोस्त को आया था फ़ोन, उन्होंने कहा जी आपके बेटे को इस तरह मार देंगे, उसने कहा मेरी अभी शादी नहीं हुई, मार दो। ये भी होते हैं लतीफ़े। बस वो ना, वो हमारे सिंपैथी से खेलते हैं, हमें मतलब वो उस जगह पे वाके वार करते हैं जब उन्हें पता है कि ये घबरा जाएंगे ना फ़ौरन ही। चलें, ये तो आपकी वो पूरी पुलिस वाली साइड है जी। एक मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब, वैसे मिर्ज़ा अंजुम कमाल बेग है पूरा नाम। हाँ,
तो आप ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके, कितनी शादियां और कितने बच्चे? शादी माशाल्लाह एक ही, और बेटियां माशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने 3 बेटियों से नवाजा है। 3 बेटे। और मेरा जो कि भाई कोई नहीं था और आगे बेटा भी कोई नहीं, तो मैंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह से पाला। वाह वाह माशाल्लाह। और उसमें जो मतलब मैं असल में दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि यार बेटियों के साथ ना मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। हम इसका थोड़ी क्या मतलब है मुनाफकत वाली, किस सेंस मुनाफकत हम में? ये करते हैं कि बेटी छोटी होती है तो हम कहते हैं मेरी जान, मेरी रानी, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया। ठीक है। जहाँ वो ग्रोन अप होती है बस ही शादी करो फ़ौरन। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मतलब हमारी बीवी भी अगर हमसे कहे ना दूसरे दिन मैंने घर जाना है, ओके यार कल ते गई सी की तमाशे। वही हमारी बहन अगर दूसरे दिन आ जाए, आजा ना यार क्यों नहीं आ रही बेटा, बहुत आजा मिस चक्कर कर रहे लगा हैं। लो। हम लोग वो मुनाफकत उनके साथ भी कर जाते हैं ना। तो यही बेटियों के साथ, बेटियां अगर आपके दिल का टुकड़ा है ना तो इनको उतना ही अजीज़ रखें, इनको उतना ही प्यार दें। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ अगर आप बेटियों को दे सकते हैं तालीम के बाद, दैट इज़ अ कॉन्फिडेंस। कि उनमें कॉन्फिडेंस हो, वो अपने इंडिपेंडेंट हों। वो मतलब अब मेरे अगर बच्चों में आप देखें उनमें अदब पूरी तरह से है। उनको मैं रोज़ाना, मतलब रमज़ान में तो हमारा ये होता था कि बाकायदा हम कुरान तफसीर के साथ आपस में बैठ के, तीनों बेटियां, मैं और मिसेज़, रोज़ाना तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ना। रोज़ मैं तीनों बेटियों का था, बेटा आपने मुझे एक अच्छी सी हदीस सुनानी है या कोई एक अच्छी बात मेरे नबी की सुनानी है। क्योंकि हमारे रोल मॉडल तो एक ही हैं, सिर्फ एक हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई रोल मॉडल नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है दुनिया है, वो अब उसमें वो अल्लाह का शुक्र है जो मेरी तीनों बेटी हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट भी हैं। और वो सहर स्टार्स हैं यूट्यूबर जनाब। है, जन्नत मिर्ज़ा का अपना नाम है, अलिशबा अंजुम का अपना नाम है। अच्छा, इनकी तरतीब क्या है, बड़ी छोटी और सबसे मंझली बड़ी कौन सी? माशाल्लाह सहर हैं, ठीक उसके है। बाद जन्नत हैं, उसके बाद अलिशबा हैं। ठीक है, जन्नत होगी मिडल वाली। जन्नत मिडल में। ठीक है। तो ये बताएं कि इन्होंने ये, मैं तो अब देखा ना, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक भी बात पहुंचे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और जिस तरह आपकी हमारी जो भाभी हैं, आपकी मिसेस भी, वो भी किस तरह से उनको करती हैं, हर जगह जहाँ जाना हो साथ वो जाना साथ होती है। और वो करना। सबसे पहले इनमें से कौन आया सोशल मीडिया की तरफ, और आपका क्या था रिस्पॉन्स उस वक्त, क्या सबसे वाक़या पहले हुआ? तो सब अलिशबा थी, उसका कोई एक और ऐप थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, टिकटॉक से पहले वो उसको ठीक। बनाती रहती, खुद ही बना बनू के वो, तो हमें नहीं समझ आती, हमें लगी रहती है, छोटी थी उसका काफ़ी वो। तो उसी ऐप पे कहीं जन्नत ने भी बनाया कुछ कंटेंट, बना के उन्हें छोड़ दिया। कोई साल 6 में चेक किया तो उसके तो फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा थे, क्लिक हो गई शायद उसकी वीडियो। ठीक। देन दे स्टार्टेड, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा बेटा बस लिमिट्स में रहना, कि कोई ये ना कहे कि अंजुम की बेटी ने ये किया है। बाकी अगर आप में टैलेंट है, मेरी तरफ से कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये कब की बात होगी, यानी क्या पढ़ रही होंगी ये? मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले की बात है ये। अच्छा, तो ये इसका मतलब है ये जो फेम है ये सारा 3-4 साल में माशाल्लाह? मेरा ख्याल है कि इसी उसमें आया सारा, उसे मल्टीप्लाई होती गई। जन्नत के फॉलोअर्स 2 करोड़ 34 लाख पे पहुंच गए। अलिशबा के भी 2.25 करोड़। सहर यूट्यूबर बन गई, उसके भी चैनल काफ़ी चल पड़ा। इस वक्त तो मेरे ख्याल जन्नत जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 है, नंबर 1 टॉप रेटेड जी। है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हैं। जी उसी के कितने बताए आपने? 2 करोड़ 34 लाख या 40 लाख ऐसे कुछ है। तो अच्छा, तो अब फिर जब ये सारे टाइम गुजरा और आपको पता चला कि यार आपके बच्चे तो माशाल्लाह बहुत आगे हो गए, फिर आपको इधर उधर से भी तो आ जाती है ना, सारा फीडबैक आता है। तो अच्छा, फिर जब इन बच्चों पे तनकीद होती है तो मैं वो चाहूँगा कि एक बाप का, आप एक बतौर बाप क्या रोल होता है बतौर आपका? बाप मुझे सम टाइम बड़ी, मतलब जाहिर है कि कुछ ये यूनिफॉर्म ऐसी थी कि लोग मुंह पर नहीं कुछ ऐसी बात हाँ करते थे। हाँ बिल्कुल लेकिन आपको पता है कि हमारी सोसाइटी जैसी, उसमें बड़े डेड कमेंट्स और बड़े अजीब तरह के कमेंट्स आते थे। तो जाहिर है वो हमें फेस करने थे। और मतलब हम जहाँ रहते हैं वो थोड़ा सा भी सोसाइटी उस तरह से नहीं पहुँच सकी। तो मतलब उसमें मुझे बड़ा रेजिस्ट करना पड़ा। लेकिन मुझे, मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी मेरी बेटियों की खुशियाँ थी। कि आपने मैं कहा कि वो जैसे हाँ खुश हैं। बेटा जैसे आप खुश हो, मुझे मुझे दुनिया से कोई नहीं लेना। क्योंकि दुनिया में जब जन्नत ने फिल्म की है ये इसकी, सैयद नूर साहब सैयद की, नूर साहब की बिल्कुल। सैयद नूर साहब 2 दफ़ा मेरे पास आए, साइमा मैडम भी आई, और यही कि जी आप इजाज़त दें। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था इजाज़त देने का। तो मैं बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार था। तो जो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू इतना परेशान क्यों है, अच्छा। फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था कि एसपी की बेटी हो के तो वो फिल्म करे। तो उसने कहा तू क्यों परेशान है। मैं कह रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, बेटी का भी कैरियर है और मैं एक समय। उसने कहा अच्छा ये बता कि तुझे बेटी पे कॉन्फिडेंस है। मैं कहा बिल्कुल है। चलो दूसरा एक सवाल और जो कि तू उनका तो नहीं सोचा जो हमेशा तेरे पे ताने करते हैं, तेरे से खुश नहीं होते। मैं कहा ज़ाहिर है उन्होंने बातें करनी है। उसने कहा फिर उनको सोचने की ज़रूरत है तुझे।
क्योंकि इसमें एक और चीज़ थी, मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, वो एक रह गए नासिर अंकल, तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ठीक। उनके 7 बेटे, 6 बेटे उन्होंने सेटल करा दिया ऑस्ट्रेलिया में, 7वें को बड़ी मुश्किल से अमेरिकन वीज़ा लगा। अच्छा, जिसने अमेरिकन वीज़ा लग गया उसने फ़ोन किया कि अब्बू मेरा वीज़ा लग गया। कहा अमेरिका की फ़्लाइट कब है? उसने कहा अब्बू लाहौर के रहने वाले कि फ़ैसला लाहौर से है कोई 7 दिन बाद और इस्लामाबाद से 3 दिन बाद। उनका तो इस्लामाबाद से करा और निकल, मतलब वो इतने ज़्यादा थे कि नहीं बस ये निकल जल्दी से वो हो जाए, इस मुल्क से चले जाओ। हालांकि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, वक्ती तौर पे कोई ख़राबियाँ ठीक हो जाएंगी। तो अब्बू को वो कहते थे कि अगर तुझे अपने बेटे से प्यार है तो इसे मुल्क से निकाल दे। अब्बू आगे से कहते थे यार मेरा इकलौता बेटा है, मैं कैसे निकाल दूँ? तो गाली दे के कहते थे तूने मर जाना है, इसने यहीं रह जाना है, तो तू उसके साथ क्यों अपनी खुद गर्जी करे? अपनी गर्ज की खातिर तूने बेटे का कैरियर से खेल। तो जब जन्नत का या बच्चों का डिसीजन आता है तो मुझे एक होता है कि अंजुम तुमने खुद गर्जी नहीं करनी, वही तुमने बात आपको ज़हन में आती हाँ है। कि तुमने खुद गर्जी नहीं करनी कि अपने लिए कि मेरा ये नाम है या मेरा ये शौक़ है या मेरा कुछ है। नहीं, उनकी ज़िंदगी है, उनको अपनी खुशियों से जिएँ, कामयाबियाँ उनके पास आएँ। तो आपके जो होता है ना बंदे के रिलेटिव्स, अच्छा अब रिलेटिव्स तो वैसे ही अच्छे भी होते हैं और खुश भी नहीं होते, ठीक है, और बाज़ दफ़ा ये एक नेचुरल है कि लोग जेलस भी होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कोई रिश्तेदारों की तरफ से कोई रिस्पांस मुंह पे नहीं आया कि इधर उधर से आ गया जनाब? बहुत दफ़ा है, अच्छा। बहुत दफ़ा है। तो आपकी मिसेस कहाँ पे खड़ी होती हैं यानी इस सारे उसमें फैसले में? वो बिल्कुल अपनी बेटियों के साथ खड़ी, बल्कि शायद मुझसे ज़्यादा वो प्यार करती है। अच्छा। और वो बस ये कि वो उन्हें तन्हा नहीं वो छोड़ सकती, मतलब कोई बेटी है वो शादी हो रही है माशाल्लाह बड़ी बेटी की, अल्लाह उसे नेक नसीब करे, तो वो रात को उठ के बैठ जाती है, मैं क्या हुआ? वो शहर चली जाएगी। मैं कहीं तो तीनों ने जाना है शहर का, उन दोनों ने भी जाना है, तो बस ये तो बेटियों का यही है। हम पेरेंट्स तो यही दुआ कर सकते हैं कि सदा खुश रहें ये लोग। अच्छा, इसके नुकसानात क्या हैं? यानी एक आप खुद फोर्स में हैं, अब आप भी पूरे रीजन में लोग आपको जानते हैं, वहाँ पे फैसलाबाद में लोग जानते हैं, और आपके तो घर दूर से लोग कहते होंगे जनाब ये घर है, हम गए हुए हैं, दूर दूर से लोग आ भी जाते होंगे। लोग पहली बात है कि पहले मेरे अपनी एक शनाख्त थी। हाँ जी। अब मैं कहीं भी ऐड हो जाता गया, हूँ, 4 स्टार हो अब गए। वो मुझे कहीं ये कहते हैं जब मुझे अच्छा आप जन्नत के फादर हैं, मैं कहने में पहले मेरी अपनी शनाख्त भी है। तो माशाल्लाह वो अच्छा, मैंने देखा है कि जन्नत के जो फॉलोअर्स हैं ना वो सारे बच्चे बच्ची हैं, छोटी उम्र के ज़्यादा लोग हैं। और अक्सर मेरे दोस्तों का एक ही मुझे होता है यार वो तेरी भतीजी बड़ी बेताब है तो जन्नत ना मिला दे। अच्छा, फिर आप मिलवा भी देते हैं? हाँ जी, फिर बाकायदा वो जन्नत को कहता हूँ बेटा उनको टाइम दे दो, कोई आपके फैंस का कोई एक टाइम रख लो। मेरे दोस्त बहुत मुझे प्रेशर तो करते वो हैं। क्या कहते हैं आगे से? असल में जन्नत ये तीनों बहनें ना आपस में बस एक कमरे में रहती हैं, अच्छा। या कमरे में रहती हैं और आपस में इनकी कोई सहेली नहीं बाहर की, आपस में ही दोस्ती है, आपस में ही लड़ना है, आपस में ही प्यार करना है। वो इंट्रो टाइप्स ही हैं। और वो बाहर उनको जब कहे ना कि बेटा वो पापा प्लीज़ रहने दें, पापा नहीं करें, पापा मना कर दें, मैं कहा बेटा देखो वो बच्चियाँ हैं छोटी। इवन एक बच्ची मुझे उसके बाद मेरा नंबर आ गया तो मुझे बार बार कहे कि मुझे मिला दें। मैंने तंग आके उसकी माँ ने भी रिक्वेस्ट की फिर मुझसे फ़ोन पे ना कि प्लीज़ भाई आप एक दफ़ा कर लें। तो वो आई जब कमरे में तो जन्नत को मैंने कहा, तो पहले तो उसने आके रोना शुरू कर दिया जन्नत को देख के, बेज़ारो कतार ना, जैसे वो फरते जज्बात से। मैं हैरान कि यार ये तो मैंने वो माइकल जैक्सन का देखा था कि जैसे वो जब आता था। फिर उसकी मुझे माँ ने कहा कि जी आज आपने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बच्ची ने इस मुलाकात के लिए 30 रोज़े मन्नत माने थे। मैं हैरान, खुदा की 30 रोज़े? कसम से मैं हैरान। मैं कह मतलब किस लेवल की ये, मतलब ये मुनासिब भी नहीं है। ठीक है फ़ैन होने चाहिए, लेकिन आप इस हद तक कैसे किसी के लिए क्रेज़ी हो सकते? तो मैं वो जन्नत को कहता हूँ बेटा चलो ये अब लोग आपके करते हैं। वो माशाल्लाह उसका ऐसा है कि वो हम कतर से आ रहे थे, कतर एयरवेज़ के होस्टेस ने पहचान लिया, तो उन्होंने जनाब आज मेरी ज़िंदगी बन गई। वो कतर एयर होस्टेस ने खातून थी, उसने एक लेटर लिख दिया ऐसे लव लेटर टाइप सा कि जी मेरी ज़िंदगी बन गई, आप मेरी फ़्लाइट में, आप ये हैं। जापान जाती है तो वहाँ जापानी उसके माशाल्लाह फ़ैन होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अब मैं बस ख़ास तौर पे आप जैसा बंदा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कहता है कि यार बेटियां आगे बढ़ें, और जैसा आपने कहा मैंने तो बेटों, ये मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे, ठीक है ना, कि तीनों, और मैं ये देखता भी हूँ कि जब आप घर में भी आप उनको रहनुमाई उनकी कर रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं या अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो एक माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। लोग तनकीद या ये तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर कभी कोई स्कैंडल या कोई इस तरह की चीज़ आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो आपका यानी रिएक्शन क्या होता है? आप बच्चों को बुला के समझाते हैं, उसे कहते हैं कि इसको कंट्रोल करें, या कोई चीज़, या ऐसे ही लोग कह देते हैं जी आपने फ़लाँ कमेंट किया था
पिछले दिनों भी कोई कंट्रोवर्सी आई थी, कोई 1 साल पहले, गालिबन कोई 1.5 साल पहले। लोग सब जानते हैं ना कि क्या है कैसे है, तो जिसने नेगेटिव करना है उसे थोड़ा सा बोलने दो, ऑटोमेटिकली जब आप रिएक्ट करते हो वो तो फिर बड़ी खबर बनती है। उसको बड़ी खबर बनती है। आप जवाब ही नहीं दोगे तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी, मतलब बात शायद थी नहीं या जो भी था। तो खुद आपका जो म्यूज़िक और बाकी चीज़ों से मैं चाहता हूँ कि आप वो ज़रा बताएं कि क्या आपके इरादे क्या हैं। इरादे तो बस अब 3 साल रह गए इस पुलिस फोर्स में, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद देखें फिर क्या करेंगे। नहीं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मतलब बिल्कुल आराम से रिटायरमेंट के बाद बस आराम से आराम करना है, बस आराम करना है? बस आराम करना। कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है कि क्या करूँगा, कुछ कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी? जैसे बाहर होते हैं ना हमारे गोरे कि वो 60 साल के बाद वो टूर प्लान करते हैं, तो मैं भी टूर ही प्लान कर टूर प्लान करेंगे। हाँ। अच्छा, और आप मेरे ख्याल बैडमिंटन के काफ़ी हैं, मैं लॉन टेनिस का जनून नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे याद है जब भी फैसलाबाद आपसे हुई ना बात, तो आपने कहा इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं वो खेल रहा हूँगा। 40 साल हो गए टेनिस नहीं छोड़ी मैंने। 40 साल से। तो उस वक्त मौका नहीं मिला आगे जाके कहीं खेलने का? या नहीं, मतलब हम क्लब लेवल पे अच्छी गेम है, क्लब लेवल पे हम खेलते रहे, क्योंकि साथ जॉब भी चल रही थी ना, जॉब भी साथ थी। तो फिर ये सांगला हिल में माय फादर वाज चीफ फाइनेंस इन फौजी शुगर मिल सांगला हिल, वहाँ स्टार्ट की थी 88 में कह लें तकरीबन। उससे पहले बैडमिंटन खेलता था, लेकिन 88 में टेनिस शुरू की थी। चले, अभी तो ड्यूटी वगैरह इस तरह से है, बहुत सी तो इस तरह से भी अपॉर्चुनिटीज़ बनती होंगी कि लाहौर शिफ्ट हो जाएं, ऐसे हो जाएं, कराची आ जाएं, इस्लामाबाद आ जाएं, तो किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो फैसलाबाद, चूँकि मेरी एक अम्मी अबू अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मैंने हर जुम्मे को उनकी कब्र पे ज़रूर जाना होता है। तो मैं अगर वहाँ से निकलूँगा तो फिर वो कब्र पे कैसे जा सकूँगा, वो हाज़िरी मेरी मिस होगी। और बाकी ये कि अब इतने अब कर लिए, अब तो 3 साल बस रह गए हैं, देखें कहाँ पे गुजरते हैं। बाकी एक चीज़ है कि हम टाइम की अगर तकसीम अच्छी कर लें ना तो हमारा कोई मसला नहीं होता। आप खुद वैसे क्या तकसीम करते हैं, अगर बताएं ज़रा आपने? मेरे इस मामले में उस्ताद चौधरी याकूब साहब थे, जो उस वक्त DIG थे, या फिर IG भी रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत शानदार अफसर। वो मुझे एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड किसी जगह हमारी मीटिंग हुई, कोई आधे पौना घंटे की, आई वाज SHO रब्वा एट दैट टाइम, ये 1999 की बात है। तो मुझे कहते हैं, अंजुम अगर तुमने कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो देन यू शुड बी अ गुड मैनेजर। तो मैंने हंस के कहा, मैं कहा सर मैं तो SHO हूँ, तो मैनेजर मैं समझा नहीं। मतलब वो मैनेजर तो उस वक्त जहन में होता है, क्योंकि मेरे चचा HBL के मैनेजर थे, अच्छा, बैंक मैनेजर थे, तो वो मैनेजर से वही जहन में आया। कहते नहीं, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। कहते देखो, एक 24 घंटे का दायरा बनाओ, 8 घंटे सोने के, इन्वेस्टिगेशन का, पेट्रोलिंग का, दफ्तर का, दोस्तों का, सोशल का, फैमिली का, स्पोर्ट्स का, वो दायरे बना लें, अपने आपने दायरे में तकसीम कर दी, और 24 घंटे में से दायरा ना मिस हो, उसका कोई खाना मिस ना हो। अब इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब देखें, मैं आज लाहौर आया था, हमारी वो तकरीब थी रेसिंग, ठीक है ना, अभी मैं आपके पास आ गया हूँ, यहाँ से उठ के मेरा सफ़र है 2-2.5 घंटे का, रात भी ज़रा बेरामी सी रही, लेकिन मैंने अभी घर जाके जो मेरे दायरे के बाकी हिस्से हैं वो मैंने पूरे करने। अच्छा, आपकी रूटीन वही मैंने रहेगी? स्पोर्ट्स भी करनी है, मैंने दोस्तों को भी मिलना है, मैंने फैमिली के साथ भी टाइम गुजारना है, मतलब वो सारे काम जो मैंने वो दूसरा ये होता है कि मैं जाके आराम से रज़ाई लूँ, सर्दी है, लेटूँ, चाय पीऊँ, पूरा दिन टीवी गुजर देखूँ। जाएगा। लेकिन नहीं, आप अगर, क्योंकि ना कहते हैं अगर आपने कामयाब होना और पुरसकून रहना, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सोने के लिए 7 घंटे बहुत होते हैं, सुबह 6-7 घंटे ना, तो वो इतने मिल ही जाते हैं हमें। तो ये कि अभी स्पोर्ट्स ना छोड़ें, स्पोर्ट्स आपको फिट रखती है। अच्छा, आप इसको आपने कहा ना जुनूनी, दो इसके अंदाज हैं देखने के, एक तो फिट भी रखती है आपको, फिर एक ऐसे होता है ना बंदे को होता है क्रेविंग होती है, मैंने की ही नहीं आज चीज़, वो आप आदी हो जाते हैं ना उसके। मतलब मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अबाउट 57 ईयर्स, और मेरी अभी जितनी भी वो है ना, मैंने भी इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ हर 6 महीने बाद अपनी ब्लड की, वो मेरी मिडिल लाइन पे है सारी, यानी ना कम है ना ज़्यादा, वो मेनटेन्ड है सारी। तो आप इसको इतना प्रॉपर चेक करते हैं, तो हर कमाल है 6 महीने आपका बाद ये। अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। मतलब आपको पता लग जाता है ना, मैं फ्रेंच फ्राइज बड़े शौक से खाता था, अच्छा, तो उसे लगा कि मैं तो थोड़ा बल्कि हो रहा हूँ, साथ में उसमें ना ये आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब वो छोड़ दी है, मतलब आपको पता लग जाता है अगर आप टेस्ट करा लो ना ब्लड के, कि यार मुझे अब इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए, इसको बढ़ा देना चाहिए, तो आप फिर सेहतमंद रहते हैं। तो फ्राइज भी छोड़ दिए? छोड़ दिए, कम कर दिए, कम कर दिए। कम कर दिए। तो अच्छा, इसी तरह अगर आप समझते हैं कि बाकी जिस तरह आप कह रहे हैं 57 के, आप तो पता नहीं चलता, अब बताते हैं तो पता ही चलता है,
उसकी आप कहते हैं कि फिट रहने के लिए एक तो आपको स्पोर्ट्स जो रखते हैं पक्का आपका होना चाहिए कि आप वो उसको ज़रूर टाइम दें, और खाने पीने की आदत क्या है आपकी वजह? खाने पीने की आदत तो ये है कि मैं यही बच्चों को भी कहता हूँ कि बेटा ये मेरा गेटवे है ना, मैं इससे जो चीज़ खा रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए इसने अंदर जाके क्या करना है। अगर मैं गोश्त ही गोश्त खा रहा हूँ तो मैं इसका मतलब मैं बढ़ा लूँगा, यूरिक एसिड भी बढ़ाऊंगा, कुछ और इसमें भी प्रॉब्लम में आएंगी। या ज़्यादा गर्म चीज़ें खा रहा हूँ तो मैं बीपी शूट करेगा। तो जो भी हम इस मुंह से इंटेक कर रहे हैं हमें पता हो कि इसने अंदर जाके बॉडी में क्या रिएक्ट कर, क्योंकि हम बहुत नाजुक हैं। इंसान बहुत बड़ा ताकतवर बनता है, बहुत ताकतवर बनता है, बहुत नाजुक है। हमारी तो ज़रा सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए तो हम तो फारिग हैं। ब्लड प्रेशर 120/80 होता है ना जी, थोड़ा सा बढ़ेगा तो बंदा खत्म, फारिग। ऊपर गया तो गए, नीचे गया तो गए। प्लेटलेट से खा तक हैं, कम ज़्यादा हुए डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तो आप गए, रेड सेल्स कम हुए तो आप गए। यानी हमारे जिस्म की हर चीज़ एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर है, वो ज़रा सी ऊपर नीचे हुई नहीं और हम गए नहीं। तो आपने पेरेंटिंग के भी कोई उसूल बनाए कि यार मैंने ये करना है ये नहीं करना? जिस तरह आपने बताया कि रमज़ान में हम बैठते हैं इकट्ठे और वो करते हैं, तो आपने अपने जिस तरह से आप असूल परस्त आदमी हैं तो आपने उनके भी बनाया कि यार दीनी तालीम फलां ये पोर्शन आपने ये स्पोर्ट्स करना है, देखिए उन्होंने भी अपना ना मतलब सबसे पहले तो ज़ाहिर है दीनी तालीम जो उनको मैं कर सकता था वो की। उसके बाद स्पोर्ट्स में तीनों बेटियां मेरी स्विमिंग चैम्पियन रहीं, कई साल तक जनाब क्लब की बेहतरीन स्विमर रहीं। फिर अब साथ उनकी तालीम शुरू हो गई, अब शहर की मुकम्मल हो गई है, अपना पॉलिटिकल साइंस में उसने की है, जन्नत की फ़ैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है, अलिशबा की माशाल्लाह कंटिन्यू वो भी कर रही है, छोटी है अभी तो वो उसमें भी कोई कमी नहीं। उनको भी यही समझाया बेटा अपना ना हर चीज़ का दायरा पूरा रखो और बेहतरीन लाइफ गुजारो। तो मुश्किलात भी आती हैं तालीमी इदारों में जब आप जाते हैं और आप नाउन होते हैं, रिनाउंड होते ज़ाहिर है हैं? उनको प्रॉब्लम काफ़ी आती है, इसलिए मोस्टली वो अभी अलिशबा का भी है कि पापा मैं प्राइवेट ही करूँगी या शायद उसका मज़ीद मैं किसी बाहर किसी में जापान, जो कि उनके मामू वगैरह रहते हैं तो हो सकता है जापान उसको मज़ीद हम ये जापान से आपका क्या रिश्ता है? ये तो एक मामू वाला हो जापान गया। से रिश्ता बस वो और कैसा लगता है आपको, जो कि मैं भी गया हूँ? मेरे इनलाज हैं जी वहाँ पर, सारे वो रहते हैं तो वो बड़े प्यार से बुलाते हैं। तो वहाँ पे मैं सारी दुनिया तकरीबन फिरा हूँ, अमेरिका भी, यूरोप भी, इवन ईस्टर्न यूरोप जो यूगोस्लाविया वगैरह वो भी सारा फिरा हुआ है, मिडल ईस्ट भी। अच्छा, इसके बाद पूछते हैं आपका फेवरेट कौन सा है मुल्क? सेंट्रल स्टेट, वो इसी में जवाब आ जाएगा, सेंट्रल स्टेट्स भी सारी फिरा हूँ। तो जापान इज़ द बेस्ट। क्या वजह है, चलो ये भी ज़रा लोगों को बताएं। जापान सारी दुनिया से हटकर है, सबसे बड़ी जो वहाँ पे मतलब आपको ज़िंदगी में आप बच्चों के लिए क्या चीज़ चाहिए जहाँ आप मुतमईन रह सकें, दैट इज़ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल। क्या आप सिक्योर हैं, आपकी सेहत सिक्योर है, आपके प्रॉपर्टी सिक्योर है, आपकी इज्जतें सिक्योर है, वहाँ पे ये चीज़ है। सब कुछ है। मतलब वहाँ पे कोई वो नहीं है, वल्गैरिटी नहीं है, कोई वो फूड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब मैं इवन दूध भी अगर लेने जाता था किसी स्टोर से तो मुझे सम टाइम वीडियो कॉल करके पीछे भाई से पूछना पड़ता कि कौन सा उठाऊँ, क्योंकि दूध में अगर आपने कैल्शियम 20% लेना तो उस वाला दूध भी मिलेगा, इतने लेना है इतने वाला, मतलब दूध की भी वैरायटी है और उन्होंने लिख दिया है कि जनाब हमने इसके अंदर इतना रखा हुआ है, इतना रखा है वही मिलेगा आपको। और अभी थोड़ी सी महंगाई हुई है, अदरवाइज 15-20 साल से तो उनके ग्रोसरी के रेट चेंज नहीं हुए थे। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना उन लोगों, क्या ये नहीं ऐसे लगता है जैसे सारे आदाब ही उनके पास चले गए, ऐसे कम उन्होंने बस। मेहनत की ना। हाँ, ये नहीं, मैं तो सच्ची बात है जेलस हो गया कि यार पाकिस्तानियों देखें के बड़ा पास तो साहब पता है क्या बेसिक होता नहीं है, ये होती है छोटी उम्र से ग्रूमिंग में ना, आप ये चीज़ें सिखाते हैं। अब हाथी या घोड़ा कितने पावरफुल एनिमल्स हैं, जब वो छोटा होता है तो उसको एक छोटी सी रस्सी से उसको तुड़ा नहीं सकता, उसे घोड़े को बांध दिया जाता है। लेकिन जब बड़ा होकर वो ताकतवर होकर पूरा दरख्त भी उखाड़ सकता है, लेकिन आपसे अगर उसको बांध दिया ना, आपने ऐसे ही कर दिया, उसे पता है मैं बंद क्यों। इसी तरह हमारे बच्चे हैं, बच्चों को छोटी उम्र में डूज एंड डोंट्स अगर हम समझा दें ना, बेजा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, कभी कभी सख्ती में। अब मोबाइल फ़ोन के जो बच्चों को हम दे दिए हैं, सब छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मतलब ये जब इस तरह मोबाइल ऐसे रखते हैं ना तो यहाँ से स्ट्रेस आता है। मैं एक डॉक्टर है कायरोप्रैक्टर में, कह रहे हैं मेरे साथ सब बहुत सारे बच्चे इवन वो पैरालाइज की तरफ जा रहे हैं, उनके ये ऐसे होके बिल्कुल ही वो सिमट गए हैं, और वो ये मोबाइल की वजह से, सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। तो आप एक सख्त उनकी सेहत भी उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है और उनका दिमाग भी वो, मतलब ज़्यादातर हमारे साथ वाले मुल्क की चीज़ें उसमें ना लैंग्वेज उनकी होती है, वो लैंग्वेज भी वो, हम अपनी उर्दू भूलते जा रहे हैं, हम अपनी पंजाबी भूलते जा रहे हैं। तो ये ग्रूमिंग उन्होंने ना, वो ग्रूमिंग करते हैं अपनी नस्ल की। और तो शुरू से ही बच्चों को सिखाते हैं कि जिंदगी मैं वहाँ कैसे। स्कूल में उनके गया तो स्कूल में लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे, जो मेरा ब्रदर है उसके बेटे का, तो उसमें वाइट लाइन लगी थी बीच में,
पेंट से ना। ठीक। तो मैंने कहा ये वाइट लाइन आपने क्यों लगाई है? तो क्या जब बच्चे निकलते हैं क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में जाने के लिए या प्ले लैंड में जाने के लिए, तो हमने कहा आपने इस तरफ चलना है और एक लाइन में चलना है, किसी का पैर इस लाइन के ऊपर भी ना आए। वही बात जो हाथी घोड़े की है कि वो उसको उन्होंने उनके जहन में बांध दिया। अच्छा, आई वॉज ड्राइविंग इन जापान, तो वो पीछे उसका बेटा 6-7 साल का वो बैठा अपने टैब पे कुछ देख रहा था, तो पिछली गाड़ी ने हारन दिया, बम हल्का सा बस। तो एकदम चौंक कहता अपने पापा को, ये इसने हारन क्यों दिया? तो उसने कहा भाई ने, छोटे ने, कि वो असल में ना भाईजान ने ना गाड़ी थोड़ी सी ट्रेन लेन से हट रही थी तो उन्हें वार्न किया कि सीधा। अच्छा, कहता फिर ठीक है। देखिए इस तरह उसका बच्चे का कॉन्शियस है कि इसने हारन हमें क्यों दिया। और वैसे वहाँ में तो सुनाई नहीं देता, सुनाई, गाड़ियाँ आप रखें 10 आपको होते हैं, गाड़ी में हारन ना था, गाड़ी की आवाज़ आ रही है ना हॉर्न की आवाज़ आ रही है। एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने ना ये सिखाया है। हमारे क्या हो रहा है, हमारे पहले ही तो गोद है तरबियत की माँ हमारी जो है वो तो टैब पकड़ा के अब फारिग हो गई, इजी हो जो भाई, Easy खुद ही हो खेलो गेम में हाँ। जो खेलना। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी तरबियत की कमी है। तालीम वो दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं ज़ाहिर है, लेकिन तरबियत नहीं दे रहे, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान नहीं बना रहे। उसके बाद आपके जो है ये सोशल मीडिया कह लें, इस पे ड्रामों में या रोमांस में नज़र आता है या साजिशें नज़र आती हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उस पर लिखा जा सकता था। बर्तुल मैंने देखा है, उस्मान सीरीज पूरी देखी है, मतलब आपका ईमान ताज़ा हो जाता है। बस बड़ी शानदार चीज़ है। तो आप सख्त वालिद हैं या नरम दिल? हमें तो नरम दिल लगते हैं, लेकिन आप सख्त भी हैं। नहीं नहीं, मेरी बेटियां मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, मतलब प्यार तो खैर माँ से भी करती हैं, लेकिन वो मुझसे फ्रेंडली हैं। पापा मामा उनकी बात सख्त भी करती है। अभी पिछले दिनों मुझे कहती हैं कि, बल्कि माँ को कहा कि हमने ना गर्ल्स टूर करना है दुबई का। ठीक है। तो माँ ने कहा कि नहीं, मैं कैसे, तुम क्या जाने दो तुम तीनों को, कि साथ कोई नहीं जाएगा। ठीक है। माँ ने बिल्कुल ना कर दिया। मेरे पास आई, मैं कहा जाओ। तो मुझे मिसेस कहती क्या कर रहे हैं आप? मैं कहा देख यार, आज मैं हूँ ना, जिंदा भी हूँ, पुलिस सर्विस में भी हूँ, तो सबको पता है इसका बाप है एसपी है फैसलाबाद में, फलाना ढिमका। कल को मैं नहीं हूँगा, तब भी तो इन तीनों ने इस दुनिया को फेस करने। इनका तो ना भाई है ना कोई चाचा ताया है। तो इनको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बाहर जाके देखें कि क्या अपना, किस तरह हम अकेले गए हैं। फिर तीनों गई हैं वहाँ, स्काई डाइविंग की है, स्कूबा डाइविंग की है, अपने मतलब किसी से कोई मदद नहीं ली, और अपनी एक्टिविटीज़ करके हफ्ते 10 दिन में वापस घर आ गई। तो वो एक उनको कॉन्फिडेंस, उस समय पहले जापान भी जो माशाल्लाह रेगुलर जाती हैं वो भी है। तो मैं वही जो बात शुरू में की थी कि हमें अपने बेटियों को एम्पावर करना चाहिए। हम करते नहीं है, ये आपकी बात करते दुरुस्त है कि हम मुनाफिकत से काम लेते और हैं। वजह पता है, हमारी सोसाइटी में ना हम डरते हैं बेटी को बाहर भेजते हुए, लेकिन आप उसको कॉन्फिडेंस दें, वो बहुत प्यार करती है आपसे, बहुत प्यारी है। बेटियाँ मेरे खैर बेटा तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं चूँकि खुद भी बेटा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने कितनी अपनी माँ बाप की खिदमत की और मेरी बहनों ने कितनी खिदमत की। मेरी 2 बहनें छोटी, अल्लाह ने से ज़िंदगी दे, उन्होंने कितनी खिदमत की। मैं तो बाहर फिरता था, शाम को जाके पूछ लेना। अब मेरी बेटियाँ माशाल्लाह जन्नत है। उसका ठीक 7:30-8 बजे मुझे फ़ोन आता है, हाय पापा खाने पे कब पहुँच रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो रात हालांकि मैं लाहौर था, तो उसका वही 7:30 बजे फ़ोन आया है, हाय पापा व्हाट्सअप। मैं कहा बेटा आज तो मैं लाहौर हूँ, मैं कैसे आऊँगा? अच्छा चलें फिर हम खाना खा रहे हैं। मैं कहा ओके ठीक। अच्छा, यानी खाना आपने इकट्ठे खाना रात का? हाँ, रात का इकट्ठे खाते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, एक आम तासुर तो ये होता है ना कि यार ये जो थोड़े से मशहूर हो जाते हैं लोग, सेलिब्रिटीज हो जाते हैं, ये तो अपने उसमें पड़ जाते हैं और माँ बाप के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने बड़ी मुनफरिद बात बताई है कि जिस तरह नहीं आपके साथ वो माशाल्लाह, अटैच अभी है। आपके जो एक एंकर आए थे उन्होंने इंटरव्यू किया था, गालिबन GNN के हैं, क्या नाम था उनका, तो वो आए तो वो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जन्नत का बात की कि मैंने बेटियों का ना एक सैलून बना दिया। मेरे एक इंसेस्टर बिल्डिंग थी कमर्शियल, तो उसमें हमने एक सैलून बना दिया लेडीज़ का ना। ठीक है। चलो अच्छा है, वो मतलब तो उसमें पहले तो उसके नाम पे बड़ा हुआ, तो जब सैलून नाम का क्या होगा? नाम क्या होगा? ठीक है। जन्नत का है मेरा नाम हो, पापा मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, लिशबा का मैं छोटी हूँ, मैं लाडली हूँ, शहर का मैं बड़ी हूँ, मेरा नाम है। मैं कहा ओके, इट इज़ डिसाइडेड, हमारे सैलून का नाम होगा सजा। सजा SJA, S फॉर शहर, J फॉर जन्नत, A फॉर लिशबा। तो वो तीनों के नाम से हमने सैलून बना दिया। तो वो आए थे अपना इसका इंटरव्यू करने। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बाद में मेरे साथ खाने पे बैठे, उन्होंने कहा जी सैलून में कासिम थे कोई आपके काम कर रहे थे वहाँ सारे, और यहाँ पे आपके कोई लड़का है सुहेल, उसने हमें खाना सर्व किया ना, मतलब नौकरों में। तो कहते जी मुझे इस बात की बड़ी हैरानी कि वहाँ का जन्नत के मुझसे कासिम भाई रहा, यहाँ सुहेल अंकल, सुहेल अंकल, सुहेल अंकल। तो कहते मैं हम हैरान हुआ, आपस में बात की कि यार देखो
इसको कितना, हालांकि सम टाइम पुलिस अफसर के बच्चे शायद उस तरह से नहीं करते जैसे नहीं करते, उन्हें बिल्कुल नहीं करते। करना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह वो अदब इखलाक माशाल्लाह उनमें है। और चले। दूसरा उनमें ने एक चीज़ वो अभी भी एक छोटी से छोटी रात को अगर KFC भी खाना या मंगवाना है ना, तो फिर माँ बाप के तरले करके ही आने, अच्छा, यानी आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? जा के ले लो। अब कल खाया था यार जन्नत, प्लीज़ यार आज तो नहीं ना यार, कल अभी खाया आप लोगों ने, पापा प्लीज़ आज चलें, बहुत दिल कर रहा है, वो इस तरह से ना। वैसे जन्नत नॉर्मली ऑर्गेनिक को ज़्यादा पसंद करती है, वो देसी चिकन जो मेरे फेवरेट शौक है अच्छा, आप वो खाती है। अच्छा, आपकी हैबिट्स ये क्या है वैसे? पहले तो ये कि चाय भी आ गई, और आपकी तुफ़ैल आज ये कप भी हमारे आ गए हैं। पहले ये नहीं ऐसे होते थे। अच्छा, हाँ, तो वैसे तो मुझे सच्ची बात है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से कि जिस तरह से आपने अपने बच्चों की तरबियत की और आप उनको जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग तनकीद करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप अपने बच्चों की सही बिल्कुल ठीक हौसला अफजाई करते हैं। और अब मैं ये पूछूं कि आप ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, तो बड़ा अजीब सा सवाल होगा। ये अक्सर वो नहीं, तीनों बेटियों से आप करेंगे तो उन्होंने तीसरे का नाम लेना ना कि इससे नहीं उससे। हाँ, तो मैं उनसे फिर आखिर से यही पूछता हूँ, मैं क्या बेटा चलो आप मुझे एक बात का जवाब दे दो तो मैं बता दूंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है। कि मगर मुझे में और मामा में आपको फ़र्क करना पड़ जाए तो किसको किसको चूज़ करोगी? कोई जवाब नहीं। ठीक है। लाइक मैं कभी, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं कि मेरी तो तीनों बेटियां मेरी शहजादी हैं, मेरी रानी हैं। नहीं, ये वैसे किस पे ज़्यादा इल्ज़ाम आता है कि ज़्यादा प्यारी कौन है? नहीं वो तीनों ही, जब वो तीनों एक किसी दूसरे का बात नाम करोगे ना, लेते हैं। कोई वो है जी आपकी, दो एक तरफ हो जाएंगे, नहीं वही है वही है वही है। तो मेरी तो तीनों मेरी शहजादी हैं, मेरी रानी है, दिन रात उनके लिए दुआ है, बल्कि सबकी, हम सब की बेटियों के लिए दुआ, अल्लाह उनको नेक नसीब करे और उनको खुश रखे। अच्छा, अभी आपने जिस तरह बताया, अभी इससे पहले भी बात हो रही थी कि आप जो बड़ी बेटी उनकी शादी कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि रिश्ते करते वक्त क्या आपने ज़हन में क्या सोचा कि बच्चियों के किस तरह के लड़के होने चाहिए? क्योंकि हम जब माँ बाप के तौर पे सोचते हैं तो अब तो हमारा क्राइटेरिया भी बड़ा सख्त हो जाता है, और हम उसमें, आप क्या सोचते हैं? अभी आप एक कर भी रहे हैं और आगे भी अगर आप करेंगे। मैंने हमेशा जी बेटियों को उन्हीं पे छोड़ा कि जो बेटा तुम लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, मैं तुम पे कभी फोर्स करूँगा अपना डिसीजन, ठीक। आप लोग बेहतर से, क्योंकि देखें एक वो बच्ची होती है जो घर में रही, उसे पता नहीं दुनिया का, एक ये बेटियां जो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे अपना वो कर रही हैं, तो लोगों इनको से इंटरेक्शन ये है। लोगों को ज़्यादा समझ लेती हैं कि ठीक। कौन कैसे हैं, किस तरह का चाहिए। तो वो उन पे ही छोड़ा हुआ है टोटल कि बेटा इट्स योर डिसीजन, आपने गुजारना है। हाँ मैं ये चेक कर लूँगा ठीक है ये कैसी फैमिली है, ये कौन लोग हैं, अच्छा बुरा जो मैं समझता हूँ वो मैंने बता देता हूँ कि बेटा इसमें ये माइनस मुझे फैक्टर लग रहा है, इसमें ये प्लस फैक्टर लग रहा है, नो डिसीजन इज़ योर्स। तो ये अभी ये जो तय हुई, ये भी उनकी बस ये सहज। मिक्स ही है कि उनकी पसंद हुई, फिर उन पेरेंट्स पे आ गए, उनके सारी बात हुई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इसका मतलब आपने कोई इस तरह का क्राइटेरियम नहीं, यार लड़की ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपको ये है कि यार अगर बेटी को पसंद है और वो ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तो देखे ना पाकिस्तान में तो एवरेज उम्र 55-60 साल ही, तो मैं तो अगर 55 रखें तो मैं 19 पे चल रहा हूँ। तो ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारनी है ना, सारी सारी ज़िंदगी, फिर नस्लों की नस्ल आनी होती है अगली, तो वो उनका डिसीजन बेहतर है कि वो खुद लें, बजाय हम उनको फोर्स करें कि नहीं यही करना है, ऐसे करना है। आई डोंट थिंक सो कि हमें फोर्स करना चाहिए। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई, आप सोचते हैं कि यार ये करूँगा मैं? बड़ा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचा वो पाया। दूसरा कह लें शायद कुछ मेरी लिमिटेड थी सोच, कि मतलब मैं अब जिस घर में पैदा हुआ ना, वो 5 मरले का मेरा बाई घर है मेरी वालदा के नाम पर, आज भी उसी घर में रहता हूँ। जन्नत अलिशबा पापा बड़ा घर, मैं कहा बेटा जब शादियाँ होंगी जाके जो मर्जी कर लेना। अच्छा, आप यानी वैसे, हाँ सेम घर है, आपने वही बताया कि 5 यहीं पे मरले, है। हाँ जी, उसी बिल्कुल। में पैदा भी उसी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह रहता भी उसी में। बल्कि अक्सर लोगों ने कहा यार फैसलाबाद में सरकारी घर आपको मिल सकता है बड़ा, SSP की सीट पे मैं बैठा हूँ, ये SSP की सीट है जिस पे मैं जॉब कर रहा हूँ। और मैं कह मेरा घर इतना अच्छा छोटा सा घर है, मुझे बड़ा प्यारा है। और सबसे बड़ी बात ये, उस घर में मेरे अम्मी अब्बू की यादें, उन दीवारों में, उन कमरों में, तो वो फिर छोड़ने को दिल ही नहीं करता। तो आप खुद क्या सोचते हैं, बंदे में होता ही है थोड़ा बहुत दौलत के हवाले से भी कि यार मेरे पास इतना हो, ये हो, इस हवाले से आपकी क्या सोच है, कहाँ पे खड़े हैं आप? वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बड़ा घर बड़ी गाड़ी, मेरे हिसाब से आपके पास अच्छा घर हो, ठीक है। अच्छी गाड़ी हो, आप मर्जी का पहन रहे हो और मर्जी का खा रहे हो, इट्स एनफ। इससे ज़्यादा की लस्ट होनी ही नहीं चाहिए। और आप भी, आपके अंदर भी मुझे है? कुछ भी नहीं, ओह। तो अल्हम्दुलिल्लाह।
ये जो बेटियां हैं, ये कितना कितना इनका डिफरेंस है, यानी कितने डिफरेंस से ये पैदा हुई? ये तकरीबन 2-2 साल का। तो उस वक्त जब ये पहली बच्ची पैदा हुई, फिर दूसरी, तीसरी, तो आप ही मैं पिछले, अब मैं ख्याल कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल के, 28-30 साल पहले की बात होगी ये तो। हाँ जी, अब शहर महल है 23 साल की है। 23 साल की, चलें 25 साल हम एवरेज एक लगा लेते हैं। तो क्या उस वक्त क्या था रवैया या लोगों की सोच, या आप तो बड़े खुश थे जिस तरह की आपकी सोच है, प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं आप? मेरी पहले एक बेटी हुई थी, वो फौत हो गई थी। अच्छा। उसका नाम कायनात सोचा था हमने, मुझे बड़ा पसंद था उस वक्त नाम। फिर दूसरी भी इसी तरह अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर उसके बाद ये 3 बेटियां माशाल्लाह अल्लाह ने से अच्छा, ज़िंदगी दे। इनसे बड़ी 2? हाँ, लेकिन तो वो बिल्कुल कितनी? वो मतलब इन्फेंट ओह, पैदाइश के साथ ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ठीक है, ठीक। तो मुझे अक्सर कहते थे कि यार दूसरी शादी कर ले, बेटा होना चाहिए। हाँ तो मैं कहा मेरे रब्बे करीम ने अगर बेटा देना होता तो अभी दे देता हाँ, ठीक है। भाई। मैं वो ज़रूरी है कि मैं और करूं? मेरी तो मुझे अल्लाह अल्लाह ने ये दे दी, मैं तो इसी इसी पे शुक्र अदा करूं, उतना कम है। नहीं, अच्छा, एक तो ये बात है, लेकिन आप उस वक्त क्या सोचते थे जब दूसरी या तीसरी बेटी भी हुई? और खैर 2 बेटियां तो फोत हो गई, जो जब ये हुई 3, तो दूसरी या तीसरी पे आपकी सोच क्या थी? दुनिया कुछ भी कह रही हो, आप क्या सोच रहे थे? मैं बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे नेमतों से नवाजा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो मेरे जन्नत में वो ऐसे होगा, ऐसे उंगलियों के साथ का, बिल्कुल ऐसे मेरे साथ हो। तो मुझे नहीं पता, लोग क्रिटिसाइज़ भी बहुत करते हैं कि मैंने बेटियों को प्यार भी बहुत दिया और उनकी ग्रूमिंग में जितना सपोर्ट कर सकता था वो भी मैंने किया। आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा लाड प्यार तो नहीं किया कि आपकी बेगम ने कभी आप पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया कि आपने बिगाड़ दिए इन्हें? नहीं, वो बिगड़ी है नहीं ना। अगर बिगड़ी होती तो वो खुद भी मानती है कि नहीं मेरी बेटियां माशाल्लाह ना अदब लिहाज मतलब बड़ी आप कभी मिले भी हैं, वो बड़ी वो फॉर्मल मतलब ना बिल्कुल ऐसी वो बात। हम्बल टाइप सी हैं तीनों ना। बल्कि मुझे याद है कि वो बात भी करनी थी उन्होंने पहले आपसे की कि आप इनसे बात ये करें बड़ा तरीके से, और वो माशाल्लाह। माशाल्लाह ना बहुत, ये सबसे प्लस पॉइंट उनका यही है कि दे आर हम्बल। क्योंकि वैसे भी हम्बल ही हम इंसान का बनते हैं। मैंने जैसे पहले कहा ना, हम कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ ना मैं 6 फुट का हूँ, मैं एसपी हूँ, मैं इतना बड़ा मतलब ताकत वाला हूँ। मैं टेनिस का जगह बताया जुनूनी हूँ। एक तो जी, मेरा सिंगल मैच हो रहा है डॉक्टर आसिम के साथ टेनिस का, ठीक है। और फुल फ्लेज मैच, यानी आधा गुजर गया, फुल स्वेटिंग, फुल हीट बॉडी हुई भी। मैंने एक एक्स्ट्रा रीच की है, अच्छा और जी। मेरी पीछे फील हुआ कि कमर पे ना पतली सी तार ऐसे चली है, कोई पतला सा मसल होगा बाल बराबर। मुझे 2 दिन तक मेरे बच्चे उठा के वॉशरूम भी लेके जाते रहे। मतलब इतना हम कमज़ोर हैं इंसान, जो हम समझते हैं ना बहुत पावरफुल, हम बलाएं हैं, हम कुछ भी नहीं। और अल्टीमेटली वही है 2.5 बाई 6 फुट की कब्र जिसमें जाना है, ना उसमें रोशनी ना उसमें कुछ और। हमें बस उसकी तैयारी करनी चाहिए और सोचना चाहिए हर बिहेव करते। हम लोग जब खुदा बन जाते हैं, फ़िरौन बन जाते हैं, नहीं करना चाहिए, हम कुछ भी नहीं। बेटियां जिनकी हैं उन वालिदैन के लिए जो सोच रहे होंगे इनको बड़ा कैसे करना है, इनको पालना कैसे है, या जिनको इर्द गिर्द उनके रिश्तेदार कहते हैं वो इतनी बेटियां ही हो, क्या मैसेज देंगे उनके लिए? नहीं, बेटियां बहुत बड़ी नेमत हैं जी, अल्लाह की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। और देखें वो है ना हदीस कुदसी है कि जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह में कहता है जाओ जाके अपने बाप का बाजू बन जाओ। तो जब बेटियां पैदा होती हैं तो अल्लाह में कहता है जाओ मैं तुम्हारे बाप का बाजू बनूँ, मेरा रब मेरा बाजू बन जाए। वो रब मेरे, अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी बेटी, बहुत बड़ी नेमत है। और जब ये लोग भी कह रहे थे कि शादी कर लो बेटा हो जाएगा ये वो, मैं उनसे नाराज़ हो जाता था। अच्छा, हाँ, मैं कहा यार नहीं, आप क्यों ऐसी बात करते हैं यार। मैं अल्लाह से इनकी सेहत ज़िंदगी मांगता हूँ, अल्लाह इनको इनको रंग लगाए, इनको सेहत ज़िंदगी दे। बेटे क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। बेटे बहुत प्यारे होते हैं, नेमत है अल्लाह की बहुत बड़ी। मेरे रब की तकसीम है ना, उसने देने होते तो ज़रूर देते। अगर नहीं दिए तो फिर इसमें तो तब भी शुक्र अदा करता हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद टूर प्लान करेंगे और पूरी दुनिया देखेंगे, हाँ देखी है जी, आपने? लेकिन फिर दोबारा से इस बस तरह का वही अब कुछ? बताया ना कि वो अदरवाइज आपको पता है कि पेंशन में तो इतना शायद नहीं गुजारा होता। लेकिन जो सैलून बच्चों का नाम पे बन गया है, क्योंकि उसको लुक आफ्टर कैसा चल रहा है मिसेज ही वो? कर रही है, वो अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छी चल, सर्विसेज हैं, अच्छे सारे हमने लिए हैं उसमें। तो उसको मिसिज आपकी लुक मिसेज आफ्टर वो कर रही सारा है। उसको कर रही है। तो इन्होंने अगर बाहर मुल्क से बाहर या इधर उधर शूटिंग पे जाना हो तो आपकी मिसिज ने हमरा जाना उन्होंने हो, साथ जाना। ये कंफर्म है हाँ कि जी, जी वो इसके बगैर नहीं जाना उसके इन्होंने? साथ। बिल्कुल ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू रही, और बाप ने तो बड़ी दिल की बातें खोली। सच्ची बात तो ये है कि ख़ुद भी कई कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए आपकी गुफ्तगू से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका जनाब शुक्रिया, आपने आपने वक्त दिया। मौका दिया कि मैं लोगों तक अपनी आवाज़ ही पहुंचा सकूं। पीएचपी की भी बात भी होगी, और हाँ जो जी, मुझे एक ही चीज़ होती है आपकी इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू, कि हम बेटियों के इससे प्यार करें। ये हाँ, बहुत प्यार वाली होती है।
ये माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। बड़ी डिफरेंट बात है। मैं ना देखता हूँ बाज़ दफ़ा हमारे सामने कमेंट्स आते हैं, बड़े हार्श कमेंट्स होते हैं जी, कि ये देखो जी बेटी टिकटॉक पे वीडियो बना, अरे टिकटॉक पे वीडियो ही बना रही है ना, मतलब क्या। अच्छा टिकटॉक को ना देखें, टिकटॉक को इन्होंने नेगेटिव थोड़ा बहुत लिया, ज़्यादा अरे नेगेटिव पता नहीं क्यों लिया। टिकटॉकर है, हाँ। अच्छा मैं टिकटॉक पे मेरा, क्योंकि हमारे आईजी साहब ने कहा आप भी टिकटॉक पे हो, मैं भी टिकटॉक पे आ गया। टिकटॉक एक ऐप है। उससे पहले क्या था, आपके पास फेसबुक थी, उससे पहले आपके पास यूट्यूब थी। अगर आपने टेस्ट जो देखना है आपको उस पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जो मर्जी लिखो आपको उसके मुताबिक का टेस्ट आ जाएगा। टिकटॉक ऐप खोलते हो, आपको पता है आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI, आप जो देखोगे वही वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी। अब इस पे मुझे एक वो कैरम खेलता है, कैरम बोर्ड नहीं होता था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो बताता कि ये कोई इधर जाएगी। अच्छा वो 20-25 के बाद वो उसी में जाती है। मैंने वो 1-2 देखी, मुझे सारी उसी की कैरम की आनी शुरू हो गई। या स्नूकर की एक आती है, वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वो आपको चला रहा है। अब टिकटॉक, इसमें फिर ऐप की क्या बुराई है। अच्छा इससे टैलेंट भी अब हंट होना शुरू हो गया। आपने देखा बहुत सारे टैलेंट हंट हो गए। और जन्नत की मुझे ये बात अच्छी लगी, एक दिन कहीं उसका कोई इंटरव्यू हो रहा था तो उसने कहा जी आप अपने आप को क्या कहेंगे। उसने कहा जी मुझे टिकटॉक ने क्योंकि फेम दिया तो मैं टिकटॉक को ऑन करती हूँ। नॉर्मली जब मैंने देखा टिकटॉक से निकलते हैं अब तो आजकल लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो यूट्यूबर हूँ, हालांकि मैंने देखा कि उनके मिलियंस में उधर होते हैं, वहां से आते हैं और लोग जन्नत भी उसको ऑन करती रही है। और मतलब टिकटॉक ऐप में कोई बुराई नहीं है। अब इस वक्त सबसे ज्यादा जो मोस्ट व्यूड ऐप है वो टिकटॉक है। बुराई इसमें कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या देख रहे हो, आप जो देखोगे AI वही दिखाएगा। तो आपने खुद भी अपना टिकटॉक के ऊपर आप खुद भी आप हो गए हैं? मेरा, हाँ जी, क्योंकि मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। आपकी क्या इस टाइम पोजीशन है वो बताएं ना हमें। मेरे अभी कोई खास फॉलोअर्स नहीं है, मेरे वहाँ 53,000 समथिंग है। अच्छा। तो उस पे क्योंकि डेली हमने एक्टिविटी, हम जो आपको मैंने पहले बताया PHP की, हम सारी उस पे एक्टिविटी में डालते हैं। अच्छा ये PHP की जो एक्टिविटी आप वही सारी उसमें डालते हैं, जो भी गुड वर्किंग है, लड़के आ रहे हैं इनाम दे रहे हैं, जो भी है वो सारा हम इस पे फिर लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी सर्विसेज को। चलें आफ्टर रिटायरमेंट मुझे लगता है कि आप ज़ौक के मुताबिक कई चीज़ें आप खुल के हाँ, मैंने अभी फैसलाबाद में बतौर PHP अफसर मैं गेस्ट ऑफ द वीक एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें तमाम इन्फ्लुएंसर्स को मैं एज ए गेस्ट बुलाता हूँ। उसमें सरकारी ऑफिसर्स भी आते हैं, क्योंकि हमने हेलमेट की कैंपेन चलाई तो मैंने मुख्तलिफ हेड्स को बुलाया, तो बड़ी खुशी हुई। एक हमारे हैं सरोया साहब ना, हमारे SP साहब के बेटे हैं, पुलिस अफसर के बेटे हैं, वो डायरेक्टर हैं इसके एंटी करप्शन के। उन्हें बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हेलमेट पहनाएं सर। अब मैंने मतलब मेरे दफ्तर में ना कोई 30-35 मोटरसाइकिल्स आती हैं अपनी। मैंने कहा कोई विदाउट हेलमेट मेरे दफ्तर दाखिल नहीं होगा, मैं एब्सेंट लगाऊंगा उसके और शोकाज दूंगा। और हेलमेट के साथ साथ साइड व्यू मिरर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो लोग पहले उतार देते हैं। हाँ जी, हेलमेट पहना ना, आप घूम के देख नहीं सकते कि कौन सा अफरीत आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो साइड व्यू मिरर ज़रूरी है। वो मैंने कराए, उनको बताया, एंड पे रिक्वेस्ट की सर। उन्होंने जाते ही मुझे एक नोटिफिकेशन मुझे व्हाट्सअप कर दिया कि मेरे साहब आज से के बाद मेरे दफ्तर में कोई बंदा विदाउट हेलमेट नहीं दाखिल। वो हदीस शरीफ जो है ना, मैं उस पर चलने को, अब जितने इन्फ्लुएंसर्स बुलाता हूँ। अभी हमारे कुछ बड़े यूनिट है वहाँ पे, कल भी एक सदाकत टेक्सटाइल है बहुत बड़ी, उसमें कोई 16,000 हैं उनके एम्प्लॉइज़। उनसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि जी आपके, क्योंकि आप इन्हें तनख्वाहें भी देते हैं, इन 16,000 को आप हेलमेट भी पहना दें जो उसमें मोटरसाइकिल्स पे आ रहे हैं। और अगर वो नहीं ख़रीद सकते तो आप चाहे उन्हें अपने पास से लेके दें, तो हम कल उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और होपफुली वो उसको मान लेंगे। तो पता नहीं किसकी जान बच जाए हमारी किस एफर्ट से। तो ये सिलसिले बस मैंने इस तरह से चलाए। मैं सारे रिटायरमेंट के बाद जाहिर है फिर चलें, यही कुछ कमाई चलती रहेगी। तो आप बाकायदा यूट्यूब चैनल है आपका? यूट्यूब चैनल भी मेरा है। लेकिन आप मुझे लगता है ऐसे कि रिटायरमेंट के बाद क्योंकि आपके पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है, आप बाकायदा यूट्यूब चैनल भी बना लेंगे। मुझे बहुत कुछ कहना है, और मैं यही आपके जितने भी कैमरों के आ गया तो मैं मतलब एक चीज़ मैं आपको एडिशनल ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखें। अच्छा, ये हम लोग नहीं रखते। हमारी अब गाड़ियाँ सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हैं, और गाड़ी को अगर आग लगे ना और शुरू में अगर आप उसे काबू कर लें तो दैट इज़ द बेस्ट। मैंने फैसलाबाद में एक बड़े अच्छे डोनर्स थे, उनसे रिक्वेस्ट करके तमाम PHP की व्हीकल्स में 51 मेरी पोस्ट है, तमाम पे मैंने फायर एक्सटिंग्विशर रखवा दिए, तमाम पोस्टों पे रखवा दिए, ताकि इन केस आपको इतला आती है कि फ़लाँ गाड़ी को आग लग गई तो उनको फौरी तौर पे आप वो बुझा सकती। हमारी तो किचन में नहीं होता, घरों में नहीं होता, वो मस्ट आइटम है। किचन में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हमारे जितने दफातर उनमें सब में होना चाहिए। आग बहुत ज़्यादा, ये बज़ाहिर एक छोटी सी बात है, लेकिन जब किसी की ज़िंदगी और जब ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर आप पानी ढूंढते हैं, आप रेत ढूंढते हैं। हालांकि और आग का ये कि आप शुरू में अगर आपने काबू कर लिया तो काबू कर लिया।
तो वो मैंने उस पर शुरू में कॉलम लिखने भी शुरू किया था, तो मैंने आग के नाम से भी एक कॉलम लिखा था। अच्छा। उसमें फिर सारी यही बातें लिखी थी, फिर कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए बाहर के अपने सारे। तो मतलब मेरी कोशिश सिर्फ एक ही है कि मैं किसी तरह उस ग्रुप में शामिल हो जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मिर्ज़ा साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, आमीन। आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, तनकीद या आप इत्तफाक करना चाहते हैं तो वो आपका हक है, लेकिन हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम गुफ्तगू के मेयार को बेहतर से बेहतर बना सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।